नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसी दुनिया में जहां किताबें सिर्फ पन्नों में नहीं बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर आपकी राह बनाती हैं। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसने न सिर्फ लोगों की सोच बदली है बल्कि करोड़ों जिंदगियों की दिशा भी तय की है। ये है रॉबर्ट कियोसाकी की बहुचर्चित और क्रांतिकारी किताब रिच डैड पुअर डैड। एक ऐसी किताब जो पैसे को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती है। यह किताब सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है बल्कि उस सोच के बारे में है जो किसी को अमीर या गरीब बनाती है। इसमें दो पिताओं की सोच का टकराव है, एक जो परंपरागत शिक्षा और नौकरी को सब कुछ मानते हैं और दूसरे जो फाइनेंशियल समझ को असली पूंजी मानते हैं। दोनों के फैसले, उनकी सोच और उनके द्वारा दिए गए सबक इस बात को उजागर करते हैं कि हमारी आर्थिक हालत किस हद तक हमारी मानसिकता से जुड़ी हुई है। आज की इस वीडियो में हम इन दो सोचों का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे वो अनमोल सिद्धांत जो हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। हम आपको इस किताब के सबसे जरूरी पाठ, प्रभावशाली किस्से और वो बातें बताएंगे जो किताब पढ़े बिना भी आपके दिल को छू जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपकी मेहनत से नहीं, आपकी समझ से बढ़े, तो ये वीडियो आपके लिए एक रोड मैप है। आप जानेंगे कि कैसे धन को साधन की तरह इस्तेमाल किया जाए, कैसे संपत्ति और बोझ में फर्क समझा जाए और क्यों आर्थिक शिक्षा किसी डिग्री से कहीं ज्यादा मायने रखती है। हम यह भी जानेंगे कि अमीर लोग अपनी आदतों, फैसलों और सोच के जरिए अमीर बनते हैं और वो क्या है जो हमें उनसे सीखना चाहिए। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू जाए तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ ज्ञान बांटना नहीं है। हम चाहते हैं कि यह ज्ञान आपके अंदर वो बदलाव लाए जिसकी आपको जरूरत है। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं इस गहराई से भरे सफर को और जानते हैं कि रिच डैड पुअर डैड ने दुनिया को क्या नया देखने की नजर दी है। तो आइए अब उस दिलचस्प पहलू की बात करते हैं जहां से इस किताब की जड़ें शुरू होती हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, इस किताब के लेखक, कहते हैं कि उनके पास दो तरह की सोच रखने वाले दो पिता थे। एक पिता, उनके जैविक पिता, एक बेहद शिक्षित व्यक्ति थे। डिग्रियों की कोई कमी नहीं थी, वो पीएचडी होल्डर थे, शिक्षक भी थे और समाज में उनका सम्मान था। लेकिन आर्थिक रूप से हमेशा संघर्ष में डूबे रहे। जिंदगी की आखिरी सांस तक वे आर्थिक तंगी से जूझते रहे। इसीलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते हैं, क्योंकि उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण, उनका नजरिया सब कुछ पैसों को लेकर सीमित था। अब बात करें दूसरे पिता की, जिन्हें रॉबर्ट रिच डैड कहते हैं। वे उनके असली पिता नहीं थे बल्कि उनके बचपन के सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिताजी थे। उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां तो नहीं ली थी, लेकिन उनके पास जीवन की वो समझ थी जो न किताबों में मिलती है न क्लासरूम में। उनके पास था बिजनेस का विजन, जोखिम उठाने की हिम्मत और पैसा कैसे काम करता है इसका गहरा अनुभव। अब सवाल उठता है, क्या किसी इंसान के दो पिता हो सकते हैं? तो जवाब है, संबंधों से ज्यादा सोच और मार्गदर्शन ही असली पितृत्व की पहचान है। रॉबर्ट के पुअर डैड चाहते थे कि वो मन लगाकर पढ़ाई करे, अच्छे नंबर लाए और फिर किसी नामी कंपनी में एक स्थिर नौकरी करके सुरक्षित भविष्य बना ले। वहीं रिच डैड चाहते थे कि रॉबर्ट सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित न रहे, वो जीवन से सीखे, जोखिम ले, असफलताओं से टकराए और आखिरकार खुद का रास्ता बनाए। क्योंकि हकीकत यह है, स्कूल आपको ग्रेड्स देता है लेकिन जिंदगी आपको समझ। ग्रेड्स से नौकरी मिलती है लेकिन समझ से आजादी। पुअर डैड ने पढ़ाई को मंजिल माना जबकि रिच डैड ने उसे शुरुआत समझा। अब यहीं से इस किताब का पहला और सबसे जरूरी पाठ शुरू होता है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। शुरुआत में यह बात कुछ अटपटी लग सकती है, लेकिन इसे समझने के लिए एक और कहानी सुनिए। मान लीजिए एक आदमी है जो हर सुबह जल्दी उठकर बस पकड़ता है, ऑफिस जाता है, पूरे दिन काम करता है और शाम को थका हारा घर लौट आता है। वो यही सोचता है कि अगर वो मेहनत करता रहा तो एक दिन उसकी जिंदगी बदल जाएगी। महीने के आखिर में तनख्वाह मिलती है, थोड़ी राहत मिलती है, मगर अगले ही दिन से वही दौड़ फिर शुरू हो जाती है। ईएमआई, बिल, बच्चों की फीस, किराया, सब कुछ तनख्वाह से पहले ही बढ़ चुका होता है। वो आदमी जिंदगी भर इसी साइकिल में फंसा रहता है, जहां न वक्त उसका होता है न पैसा।
बस एक उम्मीद होती है कि एक दिन हालात बदलेंगे, मगर कब, कैसे, इसका कोई जवाब नहीं। यही है वो फर्क जो रॉबर्ट समझाना चाहते हैं। पुअर डैड ने उसे सिखाया कि पैसे के लिए काम करो, जबकि रिच डैड ने कहा सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे। बहुत से लोग पूरी जिंदगी इसी सोच में खपा देते हैं, बस थोड़ा और मेहनत कर लूं, एक दिन अमीर बन ही जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा उनके लिए एक सपना बन जाता है, एक ऐसा सपना जिसे वो पकड़ नहीं पाते। और वजह क्या है? क्योंकि वो बस उस सपने के पीछे दौड़ते रहते हैं, बिना समझे, बिना सोचे, बिना सीखे। पैसे के पीछे भागना और पैसे को अपने पीछे दौड़ने पर मजबूर कर देना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं तो आप असल में अपनी आजादी को गिरवी रख देते हैं। वो तनख्वाह जो महीने के अंत में आपको मिलती है, आपको लगता है कि यही आपकी कमाई है, लेकिन असल में वो तो एक मीठा जाल है जो आपको पकड़े रहता है, बंधे हुए वक्त और बंधी हुई सोच के साथ। अब आप सोचिए, आप दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी डरते रहते हैं कि कहीं नौकरी चली ना जाए। यानी डर आपका मालिक बन जाता है। फिर जब कुछ पैसा आने लगता है तो आपको चीजें चाहिए होती हैं, नई कार, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े। अब लालच हावी हो जाता है। और डर और लालच, ये दो ऐसे जाल हैं जो मिलकर आपको राइट रेस में फंसा देते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड इसी रेस को एक अंतहीन दौड़ कहते हैं। इसमें लोग बस भागते रहते हैं, सोचते हैं कि अगली तनख्वाह से राहत मिलेगी, मगर हर बार राहत की जगह बस और जिम्मेदारियां मिलती हैं। एक उदाहरण देखिए, मोनिका नाम की एक लड़की है जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। हर महीने उसकी तनख्वाह ठीक ठाक आती है, लेकिन साथ ही बढ़ता है उसका क्रेडिट कार्ड का बिल, उसकी ईएमआई और उसकी थकान। वो सोचती है थोड़ी और सैलरी मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। वो जॉब चेंज करती है, 10,000 ज्यादा मिलते हैं, मगर उसके खर्च भी उतने ही बढ़ जाते हैं। आखिर में वो वहीं की वहीं रह जाती है, बस थकान और खालीपन साथ लेकर। अब सोचिए, क्या ऐसा जीवन अमीर कहलाएगा? नहीं, असली अमीरी वो है जब पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप हर वक्त पैसे के पीछे भागते फिरें। इसलिए रिच डैड का पहला सुझाव था, डर और लालच को अपने सोचने के तरीके से बाहर निकालो। क्योंकि जब आप डर के कारण जॉब पकड़ लेते हैं और लालच के कारण ओवरटाइम करने लगते हैं, तो आप अपनी जिंदगी की बागडोर दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन का डर हटाना होगा। वो डर जो कहता है अगर मैंने नौकरी छोड़ी तो क्या खाऊंगा, और वो लालच जो कहता है बस ये चीज खरीद लूं फिर संतोष हो जाएगा। इन दोनों के चक्कर में ही तो हम अपनी जिंदगी खो देते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन सब बेहतर हो जाएगा, मगर वो एक दिन कभी आता ही नहीं। तो अगली बार जब आप ऑफिस जाएं तो सिर्फ पेचेक लेने की सोच लेकर मत जाएं। ये सवाल खुद से कीजिए, क्या मैं इस काम से खुद को आगे बढ़ा रहा हूं या बस जिंदा रह रहा हूं? अगर जवाब है कि आप सिर्फ नौकरी की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए, तो समझ लीजिए आप गलत रास्ते पर हैं, क्योंकि ये रास्ता कहीं नहीं जाता, ये सिर्फ चक्कर लगवाता है। जागी और खुद से वो सवाल पूछिए जिनसे आप डरते हैं। आपका सच्चा जवाब आप ही के अंदर है। क्या आप जिंदगी भर एक पेचेक के गुलाम बने रहना चाहते हैं, या फिर आप सीखना चाहते हैं कि पैसा कैसे आपके लिए काम करे? क्योंकि अगर आप इस सवाल का सामना नहीं करेंगे तो यकीन मानिए ये सवाल एक दिन आपको निगल जाएगा। डर और चाहत, ये दोनों भावनाएं हर इंसान में होती हैं। ये नेचुरल है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन मुश्किल तब आती है जब ये भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं, जब हम डर के मारे उलझे हुए फैसले लेने लगते हैं या फिर चाहत के बहाव में बहकर वो कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि हम दिल से नहीं, दिमाग से सोचें। हर काम से पहले एक पॉज लें और खुद से ये पूछें, क्या मैं सच में वो सब कर रहा हूं जो मैं कर सकता हूं? क्या मैं अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी क्षमता का सही इस्तेमाल कर पा रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो समझिए अभी भी आप एवरेज सोच के दायरे में बंधे हुए हैं। वो दायरा जिसमें ज्यादातर लोग सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते हैं, जहां सोचने का तरीका ये होता है, मेरा बॉस मुझे कम पैसे दे रहा है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, या फिर मुझसे बस इतना ही हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप खुद को सीमित मानते हैं तो फिर दुनिया भी आपको सीमित ही समझेगी। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया था कि अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष मत दो,
तुम्हारी जिंदगी के हालातों के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अगर बॉस तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ा रहा तो ये मत सोचो कि वो गलत कर रहा है। सोचो कि तुमने ऐसा क्या नहीं किया जिससे तुम्हारी वैल्यू बढ़े, क्योंकि जब आप अपने हालातों की जिम्मेदारी लेते हैं तभी आप उन्हें बदलने की ताकत हासिल करते हैं। यही था रिच डैड का पहला पाठ, और इसे सिखाने के लिए उन्होंने रॉबर्ट को किसी बड़ी कंपनी में नहीं बल्कि एक छोटे से काम में लगाया, बिल्कुल मुफ्त में। कोई सैलरी नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ सीखने का मौका। अब सोचिए, आज के दौर में कोई बच्चा हो, मान लीजिए एक चौथी क्लास का बच्चा है, वो हर दिन स्कूल से लौटकर अपने पापा की किताबों की अलमारी में कुछ ढूंढता रहता है। उसे पुरानी पत्रिकाएं मिलती हैं, कॉमिक्स मिलती हैं, वो उन्हें प्यार से संभालता है और एक छोटा सा रीडिंग कॉर्नर बना देता है। हर संडे कॉलोनी के बच्चों को बुलाता है और कहता है, 10 रुपए में 2 घंटे आओ और जो चाहे पढ़ो। अब सोचिए, उसके पास वो कॉमिक्स पहले से थी, उसने उन्हें बेचा नहीं, बस शेयर किया किराए पर। वो अपने दिल से उस कोने को सजाता है और दिमाग से उसका टाइमिंग और रेट सेट करता है। धीरे धीरे बच्चे आने लगे। उसने रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया, पुराने पन्नों से लॉगबुक बनाई, बड़े ही प्यार और प्रोफेशनल अंदाज में। यही तो होता है बिजनेस माइंडसेट। रॉबर्ट को भी ऐसा ही अनुभव मिला। जब उन्होंने एक काम बिना पैसे के करना शुरू किया तो उनके दिमाग में एक के बाद एक नए आइडियाज आने लगे। और असली बात यह थी, उन्होंने पैसे के लिए काम नहीं किया, बल्कि पैसे से काम निकलवाने की सोच अपनाई। जब आप पैसे के पीछे भागना बंद कर देते हैं और उसकी दिशा में सोचने लगते हैं तो वो खुद आपके पीछे भागने लगता है। यही वजह है कि रिच डैड ने उन्हें यह रास्ता दिखाया कि असली अमीरी पैसे की मात्रा में नहीं, बल्कि उस सोच में छुपी है जो पैसा बनाने के नए तरीके खोजती है। अमीर बनने की पहली झलक एक पुरानी गैराज की दीवारों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने रॉबर्ट की सोच हमेशा के लिए बदल दी। उसने और माइक ने कॉमिक्स की दुकान तो खोल दी थी, मगर अब उन्हें हर दिन वहां खड़े रहकर काम नहीं करना था। उन्होंने माइक की बहन को उस दुकान की जिम्मेदारी दे दी और खुद दूर से उसका संचालन करने लगे। उस हफ्ते उन्होंने करीब $9 कमा लिए, बिना वहां गए, बिना कुछ बेचे। यही पहला मोड़ था जहां रॉबर्ट ने समझा, अगर पैसा मेरे लिए काम कर सकता है तो मुझे पैसे के पीछे भागने की जरूरत ही क्या है। दूसरा पार्ट, पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं, समझना जरूरी है। 1923 में दुनिया के सबसे अमीर लोग एक शानदार होटल में मिले। इनमें वो लोग भी थे जिनके पास पूरी इंडस्ट्री की कमान थी, स्टील, गैस, बिजली और बैंकिंग। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, कुछ साल बाद इन अमीरों की जिंदगी बिखर गई। कोई कर्ज में डूबा, कोई पागल खाने में गया, कोई आत्महत्या कर बैठा। कारण, उन्होंने पैसा कमाया जरूर, पर पैसे को संभालना नहीं सीखा। यही वजह है कि फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ अमीरों का खेल नहीं, बल्कि हर उस इंसान की जरूरत है जो जीवन में आर्थिक स्थिरता चाहता है। आप चाहे जितना भी पैसा कमा लें, अगर आप ये नहीं जानते कि उसे कैसे बचाएं, बढ़ाएं और सही जगह लगाएं, तो वो पैसा बस कुछ ही समय का मेहमान बनकर रहेगा। तीसरा पार्ट, समझिए क्या है संपत्ति, एसेट, और क्या है बोझ, लायबिलिटी। संपत्ति वो है जो हर महीने आपकी जेब में पैसे डालती है, और बोझ वो जो हर महीने आपकी जेब से पैसे खींचता है। ज्यादातर लोग इन दोनों का फर्क नहीं जानते और गलती से बोझ को ही अपनी संपत्ति समझ बैठते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक मकान खरीदा और उसे किराए पर दे दिया तो वो मकान आपके लिए आय का जरिया बन गया, वो एक एसेट है। लेकिन वही मकान अगर आपने अपने रहने के लिए खरीदा और हर महीने उसके लिए किश्तें भरते हैं, तो वो अब आपकी जेब से पैसे निकाल रहा है, यानी लायबिलिटी। स्कूल हमें यह नहीं सिखाता कि हम अपनी जेब में पैसे कैसे रखें। स्कूल हमें सिर्फ सिखाता है कि नौकरी कैसे करें। लेकिन अमीर बनना नौकरी से नहीं, समझ से आता है। फाइनेंशियल लिटरेसी ही असली सुपर पावर है। लोग सोचते हैं, अगर मैं ज्यादा कमाऊं तो अमीर बन जाऊंगा। सच ये है कि कमाई नहीं, समझ आपको अमीर बनाती है। कोई आदमी 50,000 कमाकर भी अमीर हो सकता है और कोई 5 लाख कमाकर भी कर्ज में डूबा रह सकता है। बात सिर्फ इतनी है, क्या आप जानते हैं कि आपके पास जो पैसा है उसे कहां लगाना है? क्या आप जानते हैं कि कौन सी चीज आपके लिए काम कर रही है और कौन सी आपका खून चूस रही है? रॉबर्ट ने जब रिच डैड से यह फर्क सीखा, तभी उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। इन बातों को हमेशा ध्यान रखें। पैसा कमाना काफी नहीं है, पैसा समझना जरूरी है। संपत्ति वो है जो आपको कमाने दे
और लायबिलिटी वो है जो आपसे छुड़वाए। ज्यादा कमाना अच्छी बात है, मगर उसे सही जगह लगाना उससे भी जरूरी है। फाइनेंशियल शिक्षा के बिना दौलत भी स्थायी नहीं होती। सिर्फ पढ़े लिखे मत बनिए, जिंदगी आपको वो सिखाएगी जो किताबें नहीं सिखा सकती। इसलिए जरूरी है कि आप सिर्फ लिटरेट नहीं, फाइनेंशियली लिटरेट बने। नंबरों में डिग्री लहराना काबिलियत नहीं कहलाती। असल फर्क तब पड़ता है जब आप अपनी आर्थिक कहानी खुद लिखना शुरू करते हैं। हमने बहुत से परिवारों में देखा है, जो सबसे मेहनती होता है उसके पास आमदनी तो ज्यादा होती है, लेकिन दुख की बात यह है कि वो सारा पैसा सिर्फ उसकी जिम्मेदारियों में बह जाता है। जब हर महीने की कमाई मात्र खर्चों के चक्रव्यूह में उलझ कर रह जाए, तो मेहनत का वो फल भी किसी काम का नहीं। जरा सोचिए, एक आम मिडिल क्लास आदमी अपनी कमाई किस पर खर्च करता है? मकान का किराया या ईएमआई, बिजली पानी के बिल, कार का लोन, बच्चों की स्कूल की फीस, क्रेडिट कार्ड के ब्याज, और कभी कभी तो सिर्फ खर्चों को मैनेज करने के लिए नया लोन तक लेना पड़ता है। यही चलता रहता है महीनों तक, सालों तक, और फिर पूरी जिंदगी। और यही पैटर्न अगर यूं ही चलता रहा तो वो मिडिल क्लास ही नहीं रहेंगे, शायद एक दिन उससे भी नीचे फिसल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सीखा कि पैसा बचाना नहीं, बढ़ाना होता है। अब एक नजर डालिए गरीब वर्ग की ओर। उनकी जिंदगी में भी लग्जरी नहीं, लेकिन लायबिलिटी भी नहीं। पर अफसोस ये है कि उनके पास एसेट्स भी नहीं होते। वो भी दिन भर काम करते हैं, महीने की तनख्वाह लाते हैं, मगर सब कुछ रोजमर्रा के खर्चों में उड़ जाता है। मान लीजिए एक गरीब इंसान 10,000 रुपए कमा रहा है, 3,000 रुपया किराए में चले जाते हैं, 2,000 रुपया आना जाना में, और 3,000 रुपया खाने पीने और पहनावे में। अब बचे कितने? कुछ भी नहीं। कभी कभी तो खर्च पूरे करने के लिए उधार तक लेना पड़ता है, और यही कर्ज उन्हें और गहराई में धकेल देता है। वो जितनी कोशिश करते हैं बाहर निकलने की, जिंदगी उतनी ही जंजीरें कसती जाती है। अब अगर हम अमीर लोगों की बात करें तो उनका नजरिया अलग होता है। वो सबसे पहले एसेट्स खरीदते हैं, ऐसे एसेट्स जो उन्हें दोबारा कमाई दें, और फिर वही एसेट्स उनकी इनकम को 2 से 4, 4 से 8 बना देते हैं। वो मेहनत से नहीं, सोच से पैसा कमाते हैं। वो घर खरीदते हैं लोन पर, मगर उसमें खुद नहीं रहते, उसे किराए पर चढ़ा देते हैं। घर की ईएमआई किराए से निकल जाती है, और जो बचे वो उनके जेब में जाता है, बिना एक दिन भी खुद वहां रहने के। मान लीजिए किसी ने लोन की किस्त $1 रखी है, तो वो उस घर का किराया $2 रखेगा। $1 बैंक को गया, $1 उसकी जेब में, यानी बिना पसीना बहाए भी आमदनी। असल फर्क बस इतना है, रिच डैड और पुअर डैड के बीच बस सोच का अंतर है। एक पैसा कमाकर खर्च करता है, दूसरा पैसा बचाकर बढ़ाता है। यही सवाल सबसे अहम है। आप अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं, यही आपकी मंजिल तय करता है। अगर हम कुछ टाइम पहले के दौर में झांके, तो तब जब बच्चों से पूछा जाता था कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो सबका जवाब एक जैसा होता, डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी अफसर, क्योंकि सबको लगता था कि अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड्स ही जिंदगी को आसान बना देंगे। बहुत से बच्चे आज सच में डॉक्टर और इंजीनियर बन चुके हैं, मगर फिर भी उनमें से कई लोग आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं समझा कि ज्यादा कमाना शाश अमीर होना नहीं होता। अगर पैसे को सही तरीके से समझा, सहेजा और इस्तेमाल नहीं किया, तो चाहे इनकम कितनी भी हो, जीवन हमेशा दबाव में रहेगा। आज के बच्चे अब पहले जैसे नहीं सोचते। अब वो सीईओ बनना चाहते हैं, फेमस एथलीट, फिल्म स्टार या रॉक स्टार बनना चाहते हैं, क्योंकि अब वो जानते हैं कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि सोच और समझ की जरूरत है जिंदगी में बड़ा मुकाम पाने के लिए। अब आइए बात करते हैं असली समाधान की। तो करना क्या है? सबसे पहले अपने खर्चे समझिए। आपकी कमाई कितनी भी हो, अगर खर्च उससे ज्यादा है तो आप हमेशा कर्ज में ही रहेंगे। एसेट और लायबिलिटी का फर्क जानिए। एक ऐसा घर जो आपकी जेब से पैसा निकालता है, वो एसेट नहीं है। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है। इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता दीजिए, चाहे छोटा हो या बड़ा। हर महीने कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए, ताकि धीरे धीरे वो आपकी कमाई का नया स्रोत बन सके। फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाइए, किताबें पढ़िए, कोर्स कीजिए, यूट्यूब पर सीखिए, लेकिन सीखना बंद मत कीजिए। पैसा कमाने से पहले पैसे को संभालना सीखिए। नेटवर्थ नहीं, कैश फ्लो पर ध्यान दीजिए। नेटवर्थ आपके पास क्या क्या है ये दिखाता है,
लेकिन कैश फ्लो बताता है कि वो आपके लिए क्या क्या कर रहा है। याद रखिए, आप जितना कमाते हैं वो आपको अमीर नहीं बनाता, बल्कि आप उस पैसे का क्या करते हैं वही आपको अमीर या गरीब बनाता है। आज का समय वो समय है जहां आप कड़ी मेहनत के साथ साथ स्मार्ट माइंडसेट रखें तो कुछ भी संभव है। लेकिन अगर आप भी उसी रेड रेस में भागते रहे जहां आपकी सैलरी बढ़ते ही आपके खर्च भी बढ़ जाते हैं, तो यकीन मानिए वो रेस कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि तू घर नहीं ले रहा क्या, ईएमआई तो आराम से भर लेगा अब, तो मुस्कुराइए और कहिए, मैं पहले वो ले रहा हूं जो मेरे लिए ईएमआई भरेगा। बस फर्क सोच का है। पुअर डैड ने पैसे के लिए काम किया, रिच डैड ने ऐसा सिस्टम बनाया कि पैसा उनके लिए काम करे। आप किस राह पर चलना चाहते हैं, ये फैसला आज आपके हाथ में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम ऐसी ही जबरदस्त सीख देने वाली वीडियो लाते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करके ही जाइए। आपका एक क्लिक हमें मोटिवेट करता है।